बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप घर पर गाढ़ा सा मीठा सा बेहतरीन दही कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी अमेजिंग टिप्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जमाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर दूध, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको फिर ठंडा कर लिया है। ये अच्छे से ठंडा हो जाए, बस हल्का सा इतना सा गर्म हो, आप फिंगर टिप करें तो आपको फील हो ये हल्का सा गर्म है। बस आपने इसको गर्म फुल नहीं रखना, क्योंकि इस तरह से आपका दही जो होता है वो पानी छोड़ जाता है। दही जमाने के लिए मैं ले रही हूँ हॉट पॉट। हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ। हॉट पॉट में दही बहुत ही ज़बरदस्त जम जाता है, बस इसकी टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है। अब इस वक्त है मार्च, ठीक है, मार्च में नॉर्मल मौसम हो जाता है। तो मैं इसमें अब जो दूध डाल रही हूँ दही जमाने के लिए, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटों में दही बन जाएगा। और अगर सर्दियाँ होंगी तो 7 से 8 घंटे जम लग जाते हैं, और इसी तरह से फुल गर्मियों में 2 से ढाई घंटे में हॉट पॉट में दही जम जाता है। तो मुझे तो हॉट पॉट में दही जमाना बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो होता है बिल्कुल सेट रहता है। अब मैं जमा रही हूँ मीठा दही, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया है चीनी। आपको पसंद हो मीठा तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे दही। सेम दूध को झाग लगाने के लिए, अगर आपने खट्टा दही बनाना है, सालन के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप खट्टे दही की झाग लगाइए। और अगर आपने खाना है, लस्सी बनानी है, किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो आप सिंपल मीठा दही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दही डाल के चम्मच खोल के सब घुमा लें और ढक्कन बंद करके इसको रख दें। अगर मौसम नॉर्मल है तो सिंपल हॉट पॉट का ढक्कन बंद करें और रखें, 2 से ढाई घंटे में आपका दही जम जाएगा। और अगर ठंड है तो कोई ऊनी कपड़ा या टॉवल आप इसके ऊपर डालकर इसको ढाँप दें। और अगर फुल गर्मियाँ हैं तो फिर तो किसी टॉवल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिंपल इसको बंद करके रखना है। 2 ढाई घंटे में फुल गर्मियों में आपका दही बन जाता है। अभी नॉर्मल मौसम है, आप चाहें तो उस पर टॉवल डाल दें, चाहे तो मत डालें, आपका दही फिर भी रेडी हो जाएगा। मेरा ये दही तकरीबन 4 घंटे में रेडी हो चुका है। मौसम कुछ ठंड वाला है, मार्च का स्टार्ट है, तो अभी मौसम में कुछ ना कुछ ठंडक है, तो इसने 4 घंटे लिए हैं। 4 घंटे के बाद मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसे ठंडा नहीं किया, बस इसको इस टेम्परेचर इसका नॉर्मल किया है। अब आप देखें ये मेरा दही कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, इसमें कोई भी पानी नहीं है, और कितना सख्त और गाढ़ा सा दही बन के तैयार हो चुका है। अब आप भी रमज़ानुल मुबारक के लिए घर पे खुद ही दही तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से डबल कीमत पर अनहेल्दी दही लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें जस्ट कॉर्नफ्लोर ही शामिल होता है, दूध का नाम ही नहीं होता। तो आप घर पे हेल्दी दही खुद ही तैयार कर सकते हैं। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। आप दही बनाइए, नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए, रायता बनाइए, लस्सी बनाइए, कुछ भी दही से तैयार कीजिए, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मटरों का सीज़न है, हर घर में मटर ख़रीदे जा रहे हैं, उनको फ्रीज़र में स्टोर किया जा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मटरों को जब हम इस तरह की शॉपिंग बैग्स में डालते हैं, शॉपर्स में, तो जब ये फ्रीज़ होते हैं तो फ्रीज़र की बेस से चिपक जाते हैं, शॉपर अक्सर फट जाते हैं, और ये जो मटर के दाने होते हैं हमारी पूरी फ्रीज़र में फैले हुए होते हैं, जो कि बहुत परेशान करते हैं। इन शॉपिंग बैग्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, और हम अगर बाहर से ज़िप-लॉक बैग लेना चाहें तो वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसका क्या हल है, किस तरह से हम इस मसले से निकल सकते हैं? आपने क्या करना है, हमारे घर में ऑयल आ रहा होता है और वो अक्सर इस तरह के पाउच में होता है, और ये पाउच हम वेस्ट कर देते हैं। आज मैं आपको इन पाउच का बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। आपको मटर को स्टोर करने के लिए इनको बॉईल भी नहीं करना पड़ेगा, कोई भी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। जस्ट आप ये ऑयल के खाली पैकेट्स लें, इसका एक सिरा ऊपर से आप कट कर लें और इन मटर्स को इनके अंदर फिल कर लें। आप अक्सर देखते हैं कि मटरों को स्टोर करने के लिए इनको हल्का सा बॉईल किया जा रहा है, इनको ऑयल लगाया जा रहा है, नमक लगाया जा रहा है, बहुत लंबे प्रोसेस बताए जाते हैं। तो आपको अब इस तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप ये ऑयल वाले पैकेट लें, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा ही होता है। आपने मटरों को अच्छे से धो के ड्राई कर लेना है, बस
उसके बाद आप इन मटरों को इन पैकेट्स में डाल लें और आपकी एक हंडिया के लिए जितने आपको मटर चाहिए हैं आप उतने ही डाल के रखें, क्योंकि हमारे पास ये पैकेट्स इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें मज़ीद ज़िप लॉक बैग से कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या कोई भी शॉपिंग बैग है, ये शॉपर्स हैं, इनको भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी खर्चा मत करें, आप इन्हीं ऑयल के पैकेट्स को लें और इसमें मटर डाल दें। पैकेट्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लें। आपने कुछ छोटे पैकेट्स बना लीजिए, कुछ बड़े बना लीजिए, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक पैकेट उठाएं और उसको यूज़ कर लें। अब इन पैकेट्स को ज़िप लॉक कैसे बनाना है, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस्त्री को। जी हाँ, इस्त्री से बहुत आसानी से हम इन पैकेट्स को बंद कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस पैकेट में जितने आपने ज़रूरत के मटर हैं वो डाल लें और उसके बाद एक कागज़ ले लें, अखबार का ले लें, आप नोटबुक का कोई भी एक्स्ट्रा पेपर आप ले लें, उसको नीचे रख के और ऊपर से फ़ोल्ड कर दें और इस पैकेट में से हवा को निकाल दें ताकि आपका पैकेट स्पेस ज़्यादा ना ले। इसके बाद इस्त्री को बस हल्के से गर्म करना, ज़्यादा नहीं गर्म करना, और चंद सेकंड के लिए आप इसके ऊपर फेर लें। ज़्यादा आपने नहीं फेरना है क्योंकि नीचे प्लास्टिक है और बहुत जल्दी ही वो उसको हीट मिल जाती है। बस ये देखिए, चंद सेकंड इसी को फेरने के बाद ये पैकेट बहुत अच्छे से सील हो गया है। आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये से चिपक जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको ये करके दिखाया है, इसको मैंने 30 सेकंड तक किया तो ये इसमें पेपर चिपक गया है। तो आपने इसको इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसे सिर्फ 3 से 4 सेकंड की हीट देनी है और वो भी इसी आपकी नॉर्मल गर्म होनी चाहिए। पैकेट बहुत अच्छे से सील हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा शॉपर है आप उसको कैंची की मदद से कट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से आप अपने तमाम पैकेट्स को सील कर लीजिए। आप इस तरह के ऑयल के पैकेट्स में गोश्त भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी सब्ज़ी है, टमाटर है, कुछ भी फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मटर ही स्टोर कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ अपने फ्रीज़र में स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको इसी तरह से इन पैकेट्स में आप डाल के आसानी से स्टोर कर सकते हैं। मैंने तमाम पैकेट सील कर लिए हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है मैं ऊपर से इसको काट दूँगी और ये छोटे छोटे प्यारे से क्यूट से पाउच बन के रेडी हो चुके हैं। ये आपके फ्रीज़र में जगह भी बहुत ही कम लेंगे और जब ये फ्रीज़ होने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और अब जब हम इनको निकालते हैं तो अक्सर शॉपर फट जाते हैं, लेकिन ऑयल के पैकेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये फ्रीज़र में चिपकने के बावजूद भी जब आप इनको निकालते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं फटते, लॉन्ग लास्टिक होते हैं। आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कि इन्होंने कितनी कम स्पेस ली है।